शाटिका यानी कि अर्कुन्नेसा एक ऐसी बीमारी है जो आज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम हो गई है। हर दूसरा बंदा इस कंडीशन में मुब्तला है। इसमें होता क्या है? इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? दर्द मरीज़ का कमर से निकलता है और पूरी एक टाँग तक रेडिएट करता है। एक लाइन की तरह का दर्द होता है कमर से निकलकर जो पूरी टाँग तक रेडिएट होता है। पिंडलियों में भी दर्द आ सकता है और टाँग की अगले हिस्से और पिछले हिस्से में भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन पूरी टाँग की हो सकता है कि अगर आपका स्टार्टिंग है तो आपको आधी टाँग में दर्द आता होगा। हो सकता है कि आपको दर्द आता होगा, काफ मसल्स में पेन आता होगा और आप लोग इसमें आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते कि ये क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इसको शाटिका कहते हैं। अर्कुन्नसा कहते हैं। शाटिका में होता क्या है, हमारी जो मेन नर्व होती है, हमारी टाँगों को जो सप्लाई करती है, जो मेन इस वज़ह से कहा जाता है क्योंकि हमारे चलने-फिरने में लिम्ब्स हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, हमारी टाँगें स्पेशली, तो उसको जो मेन नर्व सप्लाई करती है, उसको शाटिक नर्व बोलते हैं। उसका दब जाना, उस कंडीशन को हम लोग शाटिका कहते हैं। उसके दब जाने के बाद ये सिम्पटम्स आते हैं, लोगों को एक करंट की तरह का दर्द आता है, कमर से निकलता है, पूरी टाँग तक रेडिएट करता है। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, हो सकता है कि आपकी मोहरों में दब आ गई है, मोहरों में गैप का प्रॉब्लम हो गया है, आपके डिस्क स्लिप हो गई है। मैं कोशिश करती हूँ कि आम ज़बान इस्तेमाल करूँ जो कि आप लोग उसको समझ सकें। पट्टों का अकड़ाव हो सकता है, आपकी जो ख़म है कमर के मुहरों का उसके चेंज हो जाना, आपकी अक्सर लोग कहते हैं टाँग छोटी-बड़ी महसूस होती है पोस्चर की वजह से अक्सर लोग उनका पोस्चर ख़राब होता है, इस वजह से भी ये शाटिका आ सकता है। हमारे मसल्स जो मेन होते हैं पट्टों के अकड़ाव की वजह से भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग डेली एक्टिविटी में अपने स्ट्रेचेज़ को ऐड नहीं करते, जो कि लीड करता है इसके कंप्रेशन को। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी होता है खाना-पीना। हम लोग जब खाने-पीने में भी बेएहतियाती करते हैं, तो वो भी एक वजह बन सकती है। स्टमक के डिस्टर्ब रहने की वजह से भी शाटिका हो सकता है। अच्छा जी, इसमें हम लोग करते हैं कि आपको कोई मेडिसिन नहीं खाना पड़ती, कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता। अक्सर आप लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब आप लोगों ने ऑपरेशन करवाना है। हम लोगों का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन और ऑपरेशन होता है। पेशेंट को कुछ दिन हमारे पास आना होता है। हम लोग मशीनों के ज़रिए अपनी टेक्निक्स के ज़रिए, वर्ज़िशों के ज़रिए उसको नर्व को, उस नस को खोलते हैं, उसमें खून की गर्दिश को बहाल करते हैं, जिसके बाद आपको दर्द से आराम आ जाता है और आप लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में दोबारा वापस आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग भी इसको डिले मत करें, ऐसा मत सोचें कि मैं अपनी तरफ से घर पे ये एक्सरसाइज़ हम लोग कर लेंगे, हम लोग ठीक हो जाएँगे। कोशिश किया करें कि एक्सरसाइज़ ज़रूर किसी डॉक्टर के पास जाकर, प्रोफेशनल फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाकर उनकी हिदायत के मुताबिक आपने वर्ज़िशें करनी हैं, खुद से नहीं करनी।